अस्सलाम वालेकुम। आप सबका दिल से शुभकामना देता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा दूसरा पार्ट में आपका स्वागत है। मेरा लव स्टोरी जो आप सुन रहे हैं, पहला भाग मैंने लोड कर दिया है, दूसरा भाग आप सुनने वाले हैं। तो मैं जैसे है मुझे उसने घर पे आके बोला, मैं बहुत खुश हुआ। मेरा बहुत जल्दी तबीयत ठीक हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से फील हो रहा था। मेरा पहला लव जिससे मैंने किया, उसने हाँ बोला था। इसका खुशी मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खुशी हो रहा है मुझे। उसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद मैं उसके घर पे जाने का सोचा। उसके बाद मैं गया, अच्छे से पैंट वैंट शर्ट चश्मा लगा के शूज़ वूज़ पहन के गया। इतना मज़ा आया, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था कि आज मैं उससे मिलूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। ऐसे तो मिला बहुत बार था मैं, अगर इस बार जो मिलेंगे तो वो अलग मिलेंगे। जैसे ही गए उसके घर पे, देखें वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसने आज पैरों में मेहंदी, हाथों में मेहंदी, ऊपर से तो इतनी सुंदर थी ही वो। और ऊपर से जब मेहंदी लगाई तो क्या मैं बोलूँ, जैसे वो लग रहा था कि गुलाब में भी गुलाब होता है ना, एक अनोखा गुलाब वाइट कलर का, वैसा दिख रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। उसके लिए कुछ बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना सुंदर वो लग रही थी, कि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं खुशी हो गया। जैसे वो हमको देखा, वो फटाफट हमको बैठने के लिए बोला, मतलब मिठाई उठाई ला के दिया। बोलता, अरे हम तो आपका कितना देर से इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से आप शाम को आए, हमको मालूम ही नहीं था। भाई मेरा बोला था कि आप सुबह में आने वाले हैं। तो हम बोले क्या करें, थोड़ा काम पड़ गया था इसके लिए। तो हम उसको बोले कि आपसे ज़्यादा तो हमको जल्दी है मिलने का। तो बोलता है, अरे हमसे जल्दी आपको थोड़ी होगा, देखिए कल से ही तैयारी करके रखे हैं मेहंदी वेहंदी लगा के। जैसे ही बैठे उन्होंने इतना खुश होकर हमसे बात कर रहा था कि जैसे ही तुम प्रपोज हमको बोल के किया कि हम तुमसे प्यार करते हैं, उसी टाइम से हम सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। तुम बोल के गया तो फिर आया ही नहीं। हम सिर्फ दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे कि तुम कैसे बोल दिया, इतना हिम्मत है तुम्हारे पास। मतलब बहुत ऐसा बात जो हम लोगों ने कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ के बात किया। मैंने उसी दौरान उसका हाथ को टच किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कि इतना ज़्यादा सुंदर लड़की का ऊपर से मेरे से वो प्यार भी कर रही है। इस बात का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था। मैं पहली बार किसी लड़की का हाथ टच कर रहा था। टच किया तो उसने कहा कि ये सब अभी नहीं। तो मैंने कहा, अरे भाई टच तो इतना तो टच तो कर ही सकता हूँ। जैसे ही मैंने कहा कि मैं तो इतना तो हक बनता है ना प्यार करने के बाद, तो बोलता, अरे जो करना है तुमको कर सकते हो, मगर आराम से, इतना जल्दी भी क्या है, अभी तुम्हारा तबीयत सही हुआ है। तो हम बोले ठीक है, आप तो आपका बात मानना ही पड़ेगा, आप तो मेरी जान हो गए हो। तो बोलता, क्या बात है, इतना ज़्यादा जानते हो प्यार के बारे में। हम बोले जानते तो कुछ भी नहीं है, मगर तुमसे सीख रहे हैं। तो उतना ही में वो शायरी मारा, हरे हरे घास में मेरा इंतज़ार करना, मैं ना हूँ तो किसी गधी से प्यार करना। हम बोले गधी का तो मालूम नहीं, मगर आपसे बहुत प्यार हो गया है, इसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, परसों मेरा भाई का बर्थडे है। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं आऊँगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद बहुत एक्सेस टाइम, मतलब डेली हम लोग थोड़ा बहुत मिलते थे, बात करते थे। जिस दिन उसका भाई का बर्थडे था, हम गए थे। घर में बोल दिए कि लेट हो जाएगा आने में, या सुबह ही आएंगे। उस दिन तो मेरे मन में बहुत सारा लड्डू फूट रहा था कि आज ज़रूर किस करूँगा एक बार, ऐसा मैं सोच रहा था। उसके बारे में तो मालूम नहीं कि वो क्या सोच रहे थे, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं किस करूँगा। ये मन में मैं बार बार ख्याल आ रहा था, किस करूँगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा।
बार बार यही दिल में ख्याल आ रहा था। बहुत सारा लड़का है जिसको ख्याल आते रहता है कुछ करने से पहले, तो मेरा क्या अलग, मैं अलग थोड़ी ना हूँ, मैं भी एक लड़का ही हूँ। तो गया उसके भाई को बर्थडे में मैंने एक कलम दिया जो उसे बेहद पसंद था। उस टाइम नया नया निकला था, 60 रुपये का पेन था। मैंने दिया, वो बहुत खुश हो गया। वहाँ पे बहुत सारी उसकी फ्रेंड आई हुई थी, उसने सबसे मिलाया। रेहाना था, रुखसाना था, अफसाना था, इन लोगों से मिलाया। बोला यही है निसार। तो बोलता है जीजा जी। हमें बोला नहीं जी, इतना जल्दी जीजा जी नहीं, अभी तो कुछ किए भी नहीं। तो बोलता है नहीं, आप तो बाजी से प्यार करते हो, तो आप में हम लोग के जीजा जी हुए ना। हम बोले चलिए साले जी, बोल ही दिए तो आइए, हम मेरे हाथ से कुछ खा लीजिए। तो बोलता हाँ, अब आपको दीदी को खिलाइएगा कि हम लोग को खिलाइएगा। तो हम बोले रे, तुम्हारा दीदी कहाँ खाता है मेरे हाथ से। तो बोलता तो आप, मेरा दीदी आपका कितना तारीफ़ करता है, आप तो सुनते ही नहीं हो। तो हम बोले अच्छा, बुलाओ दीदी को, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा दीदी हमसे कितना प्यार करता है। बोलता अरे दीदी तो आपका खाली तारीफ़ करता है, निसार ऐसा है, निसार वैसा है, निसार इतना अच्छा से बात करता है, निसार ऐसे करता है, निसार वैसे करता है, निसार लड़की लोग का इज्जत करता है। तो हम लोग मतलब हमसे पूछा कि हाँ आप सुनिए, आप लड़की लोग का बहुत इज्जत करते हैं। तो हम बोले देखिए, लड़की लोग का इज्जत करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए पहले वो जब छोटी रहती है तो माँ बाप को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। क्यों, सब माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हो, उसको बेटी होती है तो शायद उसको सबको उतना खुशी नहीं मिलता है। इसलिए लड़की का इज्जत करना चाहिए। जब वो बड़ी हो तो किसी की बहन होती है, किसी की माँ हो, बीवी बनेगी, फिर किसी की बहन बनेगी, इसलिए उसका इज्जत करना चाहिए। ऐसा मतलब मैं बहुत कुछ बोला। तो बोला हाँ, आपका बात से तो सच्ची में लगता है कि आप दीदी सही बोल रही थी, ऐसा वैसा। तो हम बोले आपका दीदी है कहाँ, दिख नहीं रही है। तो बोलता अरे वो आपके लिए गिफ्ट लाई है, वही लाने गई है, आपको देंगी। तो हम बोले क्या लाई है बताइए ना। तो बोलता नहीं, मना की हमको बताने के लिए। हम बोले अच्छा। उतने ही में आई, मस्त काला कपड़ा पहनी हुई थी, इतना सुंदर लग रही थी क्या बताएं, इतना सुंदर लग रही थी कि बयान भी मैं नहीं कर सकता कि कितना सुंदर लग रही थी। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वहीं पे बोल दिया क्या जान लेने का इरादा है क्या। तो बोलता है नहीं बचा के रखिए, काम आएगा। तो मैं बोला ठीक, क्या ऐसा जान जो आपके काम ना आए। तो बोलते हैं नहीं, बचा के रखिए, मेरा जान भी आप ही में बसता है। तो हम बोले सुनिए, आप कुछ लाए हैं मेरे लिए। तो बोलता है पहले आँख बंद करिए। हम बोले आँख तो ऐसे भी बंद है, आपको देख के पूरा आँख धुंधला हो गया है। तो बोलता बंद करिए ना प्लीज़, हाथ धर दिया आँख पे। तो आँख बंद किया। तो बोलता टी शर्ट खोलिए। हम बोले नहीं हमको शर्म आता है। तो बोलता खोलिए ना, आप तो इतना ये है जवान है, ऐसे वैसे बोलने लगी, खूब तारीफ़ करने लगी। तो हम बोले ठीक है खोल दे। वो मेरे लिए रेड कलर का टी शर्ट लाई थी, हाफ मतलब शोल्डर वाला, पहने बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम मोबाइल इतना नहीं था किसी के पास। तो हम लोग खूब मतलब मेरा उसके घर में बात किए हम लोग। मतलब उस दिन उसका सहेली लोग भी था, बहुत रात तक, लगभग 1 बजे तक सब खाना पीना हुआ, सब खाए हुए। जब हम लोग खाने गए, हम, तबस्सुम, उसका भाई, उसका अम्मी, तो उसका अम्मी बोली कि हमको बिरयानी नहीं अच्छा लगता है, हम मतलब थोड़ा बूढ़ी है इसलिए पेट उनका झड़ने लगता है, इसके लिए वो खाए नहीं। बोला कि तुम लोग खा लो, हम थोड़ा सा खा चुके हैं, हमको अब भूख नहीं है। तो हम, तबस्सुम और उसका भाई खाने के लिए बैठे। जैसे बैठे तो उसका भाई मतलब मेरे बगल में बैठ गया। बोलता भैया आप हमको, बोलता कौन चीज़, भैया आप हमको छोड़ के जाइएगा नहीं ना कभी। तो हम बोले नहीं रे, कभी नहीं जाऊँगा। तो बोलता कची कि हाँ, बाजी बार बार बोलती है कि ऐसा ना हो निसार हम लोग को छोड़ के चला जाए, आप छोड़ के नहीं ना जाइएगा। हम बोले नहीं, क्यों जाएंगे, हम तो आए हैं तुम लोग के साथ में रहने के लिए। तो बोलता हाँ। तो मतलब हम लोग खा रहे थे, बड़े का मटन था, खा रहे थे। तो एक बड़ा सा नल्ला था, उसको खींच रहे थे उसका भाई,
हाँ मतलब वो गोश्त था बड़ा वाला, उस शायद थोड़ा गला नहीं था, इसके लिए वो खींचा ना, बस वो पड़ गया मेरे आँख में, पूरा आँख मेरा लहरने लगा। उसके बाद मतलब नोचते नोचते आँख फूल गया। तब उसका बहन फटाफट अपना ओढ़नी से भाप लगाने लगी आँख में। मेरा तो पूरा आँख लाल हो गया, लहरने लगा। समझ में नहीं आ रहा, ठंडा पानी से धो रहे हैं तो भी एकदम ज़्यादा लहर रहा था। तो अपना भाई को बोला कि जाओ तुम सो जाओ। वो अपने कमरे में हमको लेके खूब बहुत देर तक, लगभग 1.5 घंटे तक खूब अपना ओढ़नी से भाप लगाया, फ्रिज का पानी से आँख धुलवाया। तब थोड़ा आराम मिला तो हम लोग भर रात बैठ के बात किए। तो मतलब जब सुबह मतलब अजान का टाइम हो गया, 3:30-4 बज गया, तो हम बोले कि आज भर रात तो ख़त्म ही हो गया, आप सोएंगे एक ही बार घर पे जाके। तो बोलता हाँ अब हम भी कहाँ सोएंगे, अम्मी उठेंगी, उनके लिए खाना वाना बनाना पड़ेगा। हाँ इतना काम है, थोड़ा बर्तन वर्तन भी है साफ धोने के लिए, वो भी धोना पड़ेगा। हम बोले एक बात पूछें? तो बोलता बोलिए। हम बोले आप इतनी बड़ी हैं, आप मेरे से उम्र में भी 10-12 साल की बड़ी हैं, आप मुझसे प्यार क्यों किए? तो बोलता है हम नहीं किए, हो गया। तो हम बोले कैसे? तो बोलता जब हम आपको पहली बार देखे ना तो पता नहीं सब अलग लगे आप। तो हम बोले क्या अलग लगे? तो बोलता वही जैसे होता है ना, कोई अपना को देखो तो मतलब बात करने का मन करता है, उससे बहुत दिल का बात करने का मन करता है। इसके लिए हम आपसे इतना बात करने लगे, आप हमको प्रपोज किए तो हम ना बोलने का कोई सूरत ही नहीं था। हम बस सोचने लगे कि कितना हमसे छोटा है ऐसे ऐसे, मगर आप बोल के आप चले गए, आपका तबीयत भी ख़राब हो गया। तो ना हमको ना कुछ बोलने का आप मौका ही नहीं दिए, तो हम कैसे बताते आपको? इसके लिए इतना देर हो गया ना, तो हम तो उसी दिन आपको बोलने वाले थे कि हम भी आपसे प्यार करते। तो बोलता है तुम बताओ, हमसे इतना तुम छोटे हो, तुम भी जानते हो, फिर भी तुम हमसे क्यों प्यार किया? हम बोले हम छोटे हैं मगर इतना तो जानते हैं कि सही लड़की मिले तो उम्र और टाइम नहीं देखना चाहिए। तो बोलता इतना बुद्धि कहाँ से लाए? हम बोले अरे हम बिजनेस वाला आदमी हैं। तो बोलता क्या करोगे? तो हम बोले हम बिजनेस करने वाला आदमी है ना, हम लोग इतना सोचते ही रहते हैं। तो बोलता अच्छा है। तो हम बोले एक बात बोले? तो बोलता बोलो। एक केस दो ना। तो बोलता अरे ये भी मांगने वाला चीज़ है, कर लो। हम बोले करने में और मांग के लेने में मज़ा आता है। तो बोला कैसे? हम बोले मांगने से सिर्फ भीख मिलता है, प्यार नहीं मिलता है। तो आप तुम्हारा भी मर्जी हो तब मज़ा आएगा। मस्त। बोला ठीक है। मतलब अपना वो थोड़ा सा लग में आया, हम भी थोड़ा सा लिप टू लिप किस किए, लगभग 5 से 7 मिनट तक पहली बार किए। तो पूरा उल्टी जैसा मन होने लगा, मगर बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा कि दम घुटने लगा है, इतना देर तक उसका होठ में अपने होठ में चूस रहा था, वो मेरा जवान में मतलब जवान डाले हुए था। इतना मज़ा, जैसे समझिए 7-8 मिनट हम लोग नाक से ही सांस ले रहे थे। होठ का तो अलग ही काम था। मतलब उसके बाद तो बोला मज़ा आया? हम बोले हाँ। तो हम बोले क्या ये मेरे लिए रसगुल्ला हो गया? हाँ जब खाने का मन करेगा तो क्या बोलेंगे, रसगुल्ला देने के लिए। तो बोला ठीक है। हाँ तो उस दिन से हम उसका नाम रसगुल्ला रख दिए। जब जाते थे हम बोले रसगुल्ला मिलेगा? तो बोलता था नहीं रसगुल्ला अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। जब जाते थे उसके घर में तो बोलते थे रसगुल्ला दीजिए ना, तो उसका भाई के सामने बोलते थे रसगुल्ला दीजिए ना। तो उसका भाई बोलता था हाँ बाजी दे दीजिए ना, भैया मांग रहे हैं, आप देते काहे नहीं? हमको तो देते रहते हैं। तो बोलता अरे उसको रसगुल्ला दूसरा वाला रसगुल्ला चाहिए। कितना बार उसके बाद हम लोग किस विस किए, मतलब ऐसे बहुत सारा बात हुआ। हम लोग एक बार घूमने के लिए गए थे, मतलब पार्क में। वो पैसे वाले थे, कहीं भी जाते थे तो हमको लेके जाते थे। बहुत कपड़ा हमको गिफ्ट में दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग का नया पार्क खुला हुआ था, गए हम लोग। तो उस पार्क में जाने के बाद मतलब झूला में हम लोग झूले तो 2-2 आदमी का झूल रहा था। तो उसका भाई बोलता हम नहीं झूलेंगे, हमको डर लगता है। तो बोलता है आप दोनों झूल लो। हम गए,
तो बोला कि आज पहली बार हम किसी का हाथ पकड़ के झूलवा झूल रहे हैं। तो हम बोले क्या इतना दिन से? तो बोलता नहीं, इतना दिन से तो लड़की लोग का हाथ ना पकड़ते थे, आज पहली बार किसी लड़के का हाथ पकड़े हैं। हम बोले मेरे साथ में भी यही है, शुरू से ही लड़के का ही हाथ पकड़ के झूला हूँ, आज पहली बार, और सपना भी था कि जिसका हाथ पकड़ो अपना ही हो। तो बोलता है मुझे अपना नहीं मानते? हम बोले हाँ अपना मानते, इसलिए तो बोल रहे हैं। वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा किस विस किए झुलवा में, उस थोड़ा हमको भी डर लग रहा था, मतलब छट के हम लोग गाल वाल पे किस विस किए, बहुत अच्छा लगा। इस क्या बोले, उस पल को अगर बयान करें तो आँख के सामने नज़र आता है। इसके लिए हमको तो समझ में नहीं आता आपको कैसे बताएं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आप हमको कैसे मालूम पड़ेगा मेरा कहानी कैसा लग रहा आपको। ये लव स्टोरी है, ये कोई बनाया हुआ कोई कहानी नहीं, ये मेरा दिल का बयान है। ये कम से कम 12 से 14 पार्ट तक जाएगा। ये अभी दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हम आपको कल डाल देंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट तो करना ज़रूर, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे सहानुभूति मिलेगा। अगर आप अपना कहानी हमको भेजना चाहते हैं तो हम नंबर दे देंगे अपने वीडियो में, आप ज़रूर नंबर पे व्हाट्सएप करिए, अपना कहानी हमको भेजिए, हम आपका कहानी भी लोड करेंगे अपनी ही आवाज़ में। तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।